पलवल के पातली गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलियां चली हैं। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। पलवल के गांव पातली के मौजूदा सरपंच विपिन कुमार ने बताया कि गांव की एक जमीन सामलात की जमीन है और सरकार के भी आदेश हैं कि इस जमीन पर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। बावजूद इसके कुछ भूमाफिया जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। गांव वालों ने भी उनसे यहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए मना किया, तो हथियारों से लैस उक्त लोगों ने कई फायर राउंड किए, जिसकी वीडियो भी उनके पास है और वह वीडियो पुलिस को भी दे दी गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से दिनेश व रोहित तेवतिया का कहना है कि ये जमीन उन्होंने 2 साल पहले खरीदी थी, जिसके कागजात भी उनके पास हैं। आज वह यहां आए हुए थे। इस दौरान गांव का मौजूदा सरपंच अपने साथियों के साथ मौके पर आया। उन पर हमले का प्रयास कर गोलियां चलाई गईं। उस समय उन्होंने अपने बचाव में अपने लाइसेंसी हथियार से हवा में गोलियां चलाईं, जिसके बाद वह मौके से भाग गए। सभी अपने वहाँ कमरे में बैठे हुए थे। मेरा नाम दिनेश तेवतिया है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हमारी जमीन है, हमने इसको लिए 2 साल से ऊपर हो गया। बाउंड्री करवाए हुए से 6 महीने 7-8 महीने हो गए इसको, और हम बैठे हुए थे। हमने पहले भी इन्होंने कार्रवाई की और हम बैठे हुए थे, तो इकट्ठे 40-50 जने इकट्ठे आके आए और उनके पास सारे हथियार थे। किसी के पास बल्लम, चक्कू और कट्टा, रिवॉल्वर वगैरह सारे हथियार थे उन पे गैर कानूनी। हम अपने बैठे थे, उन्होंने आके हम पे हमला किया है। हमने मेरे को गोली भी लगी है इसमें, या मुझे कुछ और मारा है इन्होंने, और मेरी ब्लीडिंग हो रही है। और उसके बाद फिर हमने हमारी सारी गाड़ियां तोड़ दी इन्होंने। उसके बाद जमीन हमारी है। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, पहले भी इन्होंने हमने 15 दिन पहले दरखास्त दी थी पुलिस को। पुलिस की मांग रही, आज तक कोई कागज नहीं दे पाए। पुलिस की सारी लापरवाही इसमें पुलिस की है। क्या नाम लिया जी आपका? रोहित तेवतिया, पलवल। मामला हुआ है जो इतना विवाद यहाँ हो रहा है जी? ये जी हम अपने खेत पे आए हुए थे, खेत बोया हुआ है, हम यहाँ बैठे हुए थे जी। ये कुछ गांव के सरपंच हैं और उसके कुछ गुर्गे हैं जो मिलके ये दूसरों की जमीनों पे ऐसे ही करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ पैसे ऐंठ सके। हमारी जमीन पर भी इन्होंने ऐसे ही करने का कोशिश की है। इनके पास कोई कागजात नहीं है। हमने 2 साल पहले जमीन खरीदी है और इसकी हमने बाउंड्री करी है, कमरे बनाए, खेत बोया हुआ है। इसकी हमने जब इन्होंने पहले भी ये कोशिश करी है अंदर घुसने की, जब हम यहाँ पर नहीं थे, उसके बारे में हमने पुलिस में एप्लीकेशन भी दी हुई है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने अपने कागज भी दिए हुए हैं ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी जमीन है, और इसके बावजूद ये कानून व्यवस्था ठप है। मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी से गुजारिश करना चाहूंगा और हमारे पलवल के MLA साहब गौरव गौतम जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह की मामले में कुछ कानून को थोड़ा सा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जैसे साफ सीधे लोग, आज अगर मान लो हम, ये तो भगवान का सीधा वो रहा है कि जो हमारा बचाव हो गया, वरना तो आज सीधा मतलब हमें मार ही देते वो लोग। ग्रामीणों का आरोप है कि आपके पास भी हथियार थे, आपने भी हमारे पास लाइसेंस ही था जी, उससे हमने बचा। जब इन्होंने पहले गोली चलाई है हमारे ऊपर, उसमें बचाव के लिए सर हमने हवाई फायरिंग करी है जब वो लोग भागे, वरना हमारे परिवार के सब, हमारे चाचा जी को गोली लगी है पैर में और भैया को यहाँ पर चाकू लगा है। नाम मेरा है जी विपिन कुमार, पातली से वर्तमान सरपंच हैं जी। जो आज ये घटना हुई है, झगड़ा हुआ है, क्या कुछ है इसके बारे में? ये हमारी गांव शामलात की जमीन है। सरकार का आदेश है कि इस जमीन में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, फिर भी कुछ भूमाफिया आके इस जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। गांव वालों ने उनसे भाईचारे में मना किया, भी इस पे किसी प्रकार के अनलीगल कंस्ट्रक्शन मत करो, तो उन लोगों ने अवैध हथियार थे उनके पास और तकरीबन 50 से 100 गोली उन लोगों ने चलाई गई। उसकी गांव वालों के पास वीडियो है और प्रशासन को भी दे दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इसमें क्या कार्रवाई करेगा क्या नहीं करेगा। लोगों को पूरा विश्वास है कानून पे, लेकिन ये भूमाफियों का इनका अंत नहीं हो रहा है। ये भूमाफिया जो है तरह तरह के फर्जी कागजात बनवा के
इस झगड़े में कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई है? किसी को गोली लगी नहीं, बच्चे थे वो अपनी जान बचा के इधर उधर उन्होंने अपनी जान को बचाया। गांव के अंदर पूरी फिलहाल दहशत का माहौल हो गया है। उनका कहना है कि आपने उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने का प्रयास किया है, गांव की तरफ से कोई प्रयास हुआ है, जबकि कागजात तो उनके नाम है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कागजात गांव के ही नाम है और हमने जो कागजात पुलिस प्रशासन को दिखा दिए हैं। उसमें आधे घंटे पहले मेरी पुलिस चौकी इंचार्ज साहब से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि भैया अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो मुझे दे दो, वो दिखा रहे हैं। उन्होंने केवल कोर्ट से करा रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार का आदेश है। कितने दिन से ये झगड़ा चल रहा है? झगड़ा मात्र उन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर अंदर टोटल आके यहाँ पे अवैध कब्जा किया है। 15 दिन पहले के भी अंदर कोई ये झगड़ा सामने आया है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था, केवल 15 दिन के अंदर अंदर टोटल हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है इस पर? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मना किया था कि भाई इस पे किसी प्रकार की कोई आप कंस्ट्रक्शन वगैरह मत करना, लेकिन वो प्रशासन को उन लोगों की किसी प्रकार का भय नहीं है उनको। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध हथियार हैं उनको पुलिस जब्त करे और उन लोगों को जो है जेल के अंदर डाले, ताकि हथियार बरामद हुए हैं? हथियार सारे हैं लेकिन गांव वाले को किसी को अंदर नहीं भरने दिया जा रहा है। ठीक है जी, खेतों में यहीं पे उन्होंने छुपा दिए हैं और पुलिस वालों ने गांव वालों को हटा दिया, उनके साथ बतरा रही है, उनसे बात कर रहे हैं वो।